हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमवेदा। जैसा कि हमारी सीरीज चली हुई है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की, और उसी सीरीज के अंदर आज हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर तो इतनी वो मैकेनिज्म नहीं आती है, कम ही आती है, बट वैसे एग्जाम्स के लिए, अदर अदर क्लासेस के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन की क्लासेस हों या जेई की क्लासेस हों या नीट के लिए कोई टॉपिक हो, उसमें वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और रिएक्शन का जो नाम है, सबसे पहले हम आज रिएक्शन के नाम की बात करेंगे। रिएक्शन का जो नाम आपका है, रिएक्शन का नाम आपका है पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। अब ये होती क्या है? बड़ी आसान सी रिएक्शन है, बड़ी आसान मैकेनिज्म है इसकी। अगर आपने हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन को पढ़ा है तो, या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को हम पढ़ेंगे अभी, और अगर आपने उसको पढ़ा है तो ये बहुत अच्छी मैकेनिज्म, बहुत आसान सी रिएक्शन है। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आएगी क्या करना है एक्चुअल में। इस रिएक्शन के अंदर हमें करना क्या है, सॉरी, इस रिएक्शन के अंदर हमें करना क्या है? इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली हमें एक तरीके से कहें तो रीअरेंजमेंट ही करनी है। रीअरेंजमेंट करनी है, किसकी करनी है? रीअरेंजमेंट करनी है भैया विसिनल डायोल्स की। अब ये विसिनल डायोल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। डायोल का मतलब होता है जिसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, 2 OH ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं तो उसको हम डायोल्स बोलते हैं। और विसिनल का मतलब होता है कि दो एडजासेंट कार्बन के ऊपर अगर वो प्रेजेंट है, अगर वो दो एडजासेंट कार्बन पे प्रेजेंट हैं तो हम कहेंगे कि वो एक विसिनल डायोल है। उसके अंदर हमें रीअरेंजमेंट करनी है, और रीअरेंजमेंट करने के बाद हमें प्रोडक्ट बनाना है। अब इसमें जो सबसे पहली अरेंजमेंट हुई थी वो एक पिनाकोल की हुई थी। पिनाकोल एक कॉमन नेम है एक कंपाउंड का, जिसका स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा क्या होता है। और इससे हमें बनाया क्या था? इससे हमने पिनाकोलन बनाया था बाय द रीअरेंजमेंट। अब इस रीअरेंजमेंट के लिए करना क्या है? इसके लिए हमें कोई ना कोई एसिड कैटलाइज सोलवेंट लेना है। तो हम यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 को ही लेंगे। दैट मीन्स कि एक एसिड कैटलाइज्ड रीअरेंजमेंट है। इट इज ए एसिड कैटलाइज्ड रीअरेंजमेंट। ये आपकी एक एसिड कैटलाइज्ड रीअरेंजमेंट है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि पिनाकोल में होता क्या है। पिनाकोल इज ए एसिड कैटलाइज्ड रीअरेंजमेंट। 1 मिनट, ठीक है जी, ये आपको समझना है। उसके बाद हम इसकी एक रिएक्शन देख लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट इसमें बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे मैकेनिज्म की। तो इसमें जो हम पिनाकोल लेते हैं, पिनाकोल का फॉर्मूला जो हमारे पास है दैट इज CH3OH C, CH3OH और CH3। तो बहुत सी चीजें काम की अभी निकल के आएंगी हमारे सामने, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए हम यहां लेते हैं H पॉजिटिव, दैट इज एसिड, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या आप इसकी जगह पे डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हैं। इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। अब बनाना क्या है आपको यहाँ पे प्रोडक्ट? देखिए प्रोडक्ट आपका ये बनेगा कि C, ये CH3 यहाँ पे एज इट इज है, ये CH3 एज इट इज है। यहाँ का जो CH3 है वो शिफ्ट होके आ गया यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे एक CH3 रह गया, और ये बन गया आपका O। ठीक है जी, इस तरह का कंपाउंड आपको मिलेगा। ये आपका पिनाकोलन बन गया। ये पिनाकोल था, ये पिनाकोलन था। अब इसमें बहुत सी बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, जो मैकेनिज्म करेंगे वहां मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, और इसको ध्यान से आगे देखिएगा पूरी रिएक्शन को। हो सकता है लास्ट तक आपको ऐसी ऐसी बातें समझ में आ जाए जो शायद आपको पहले ना पता हो। ठीक है, ये आपको शायद आसान लग जाए, कि पहले शायद मुश्किल लगती हो, अब आसान लग जाए आपको। तो वो सारी बातें आपको समझनी है। ठीक है जी, ये रिएक्शन है। मैं एक एग्जाम्पल आपको और दे देता हूँ आसान सा, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे C है, यहाँ पे हम बेंजीन लगा लेते हैं। आप बेंजीन को चाहें तो सिंपल पीएच भी लिख सकते हो, कुछ बुक्स के अंदर आपको पीएच भी लिख के देता है, बट मैं यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बच्चों को ये ज्यादा समझ में आता है। OH, ये C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे आपका OH। ठीक है जी, इसकी भी हमें सेम ऐसी रिएक्शन करनी है, वही H की प्रेजेंस में और H2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या होगा, इन बेंजीन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एज इट इज है। ये बेंजीन पे कोई असर नहीं पड़ा, ये भी एज इट इज है। और अब यहाँ पे OH नहीं है, अब यहाँ पे H आ गया है एक, और ये C के साथ वाला OH भी चला गया है, ये कन्वर्ट हो गया O में, और ये H जो पहले से था वो अब भी है। तो ये भी जो एग्जांपल बनता है, ये इसी तरह की रीअरेंजमेंट का एग्जांपल बनता है। अब हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म के बारे में, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैकेनिज्म करने से पहले मैं आपको शायद एक दो पॉइंट बताऊंगा, मतलब बताऊंगा ही शायद, तो क्या है, मैं भी बीच में बता दूं या शुरू में बता दूं। ठीक है, चलिए जो हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। ओके जी, तो हम इसकी लिखते हैं अब मैकेनिज्म। देखिए बहुत सारे टीचर आपको बहुत अच्छे वाले बोर्ड पे पढ़ाते होंगे, बट मैं तो आपको नोटबुक पे ही पढ़ा के ज्यादा खुश हूँ। यहाँ ज्यादा मजा आता है। ठीक है जी, बच्चों को क्लियर दिखता है और कंफ्यूजन नहीं होती है इतनी खास। मैं तो सिंपल सा टीचर हूँ, सिंपल पढ़ाता हूँ। ओके जी, देखिए अब इसकी मैकेनिज्म शुरू करते हैं। मैकेनिज्म के लिए आपको एक दो बातें जो है वो बहुत ध्यान में रखनी होगी। वो मैकेनिज्म की क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है? पहली बात, एक बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो रखनी है कि इसमें आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखने को मिलेगी।
क्योंकि इस मैकेनिज्म में आपको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो जिस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी हम उसको फॉर्म करेंगे, और उसी वजह से हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के लिए ही हम ये रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। हमारे हमारे रिएक्टेंट में जो कार्बोकैटायन बनेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के लिए ही हम ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ये रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको इसमें देखने को मिलेगी कि जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है कि कौन सी चीज शिफ्ट हो सकती है। देखिए 3 तरह की चीजें आपकी जो है वो शिफ्ट होंगी। कौन कौन सी? या तो आपका हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, या आपका फिनाइल ग्रुप जो है C6H5 वो आपका शिफ्ट होगा, या फिर आपका जो है इसके अलावा अल्काइल ग्रुप जो आपके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं CH3 लिख रहा हूं यहाँ पे, ये शिफ्ट होगा। तो ये ऑर्डर मैंने इसी तरह से लिखा है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मतलब सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं ऑर्डर के शिफ्टिंग के वो H के होते हैं, फिर उससे कम फिनाइल ग्रुप के होते हैं, फिर CH3 के होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके जी, ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। चलिए जी, अब आते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। इसकी मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म मैकेनिज्म के लिए हम कोई ना कोई एग्जांपल तो लेंगे, तो हम वो एग्जांपल लेते हैं। हमने जो शुरू में एग्जांपल लिया था हम वही लेके चलते हैं, दैट इज CH3 C CH3 OH C CH3 OH और CH3। ठीक है जी। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले स्टेप में हम करेंगे हमारे कोई भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है कि एसिड का जो H+ है वो आपका इन दोनों में से किसी OH के पास अटैक करेगा, क्योंकि H+ जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की भरमार इसको दिखेगी वो इसको OH के पास ही दिखेगी, किसी भी एक OH के पास। तो हम यहाँ पर कोई भी एक OH ले सकते हैं। ओके, ये सिंपल एक जो प्रोटोनेशन होती है अल्कोहल की वही तरीका है। तो हम फर्स्ट स्टेप तो सिंपल वही है, किसी भी अल्कोहल की प्रोटोनेशन कर रहे हैं, यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आपका CH3, ये CH3, यहाँ O, इस O के साथ लग गया H, और ये H एक और आ गया और उस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। ओके जी। दूसरा C एज इट इज, यहाँ CH3, यहाँ CH3, और यहाँ आपके पास आ गया OH जो पहले से प्रेजेंट था। उसके बाद अब देखिए अब होता क्या है। अब होता यह है कि ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आ गया है? पॉजिटिव। और किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो स्टेबल नहीं है, तो वो अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो होगा ये, अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में दिखाने की कोशिश करता हूं, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा? CH3 C CH3 पॉजिटिव C CH3 CH3 और OH। तो यहां से होता यह है कि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। ठीक है जी। तो वाटर निकल गया बाहर और आपको मिला एक क्या? कार्बोकैटायन, दैट इज CH3 CH3, यहां पॉजिटिव चार्ज, ये CH3, ये CH3, और यहां पे आपका OH है। ठीक है जी। अब देखिए ये जो कार्बोकैटायन आपका बना है ये आपका एक टर्शियरी कार्बोकैटायन है, और हमने ऑर्डर जो पढ़ा था पहले, ज्यादातर हमने जो ऑर्डर पढ़े हैं उसमें हम सिर्फ ये डिस्कस किया कि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो ये तो स्टेबल है, और अगर ये स्टेबल है तो फिर कोई कोई रीअरेंजमेंट होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ही रीअरेंजमेंट होगी। तो अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो अगर मैं इस CH3 को या इस CH3 को यहां माइग्रेट करता हूं, जिसको हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट कहेंगे, तो यहां से थर्ड स्टेप में क्या होगा? क्यों होगा मैं बताता हूं। तो यहां पे हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसका मिथाइल शिफ्ट। उसका रीजन भी दूंगा मैं, सारा काम ही उस रीजन का है भैया, वरना इस मैकेनिज्म को पढ़ने का फायदा ही क्या है ना? ये अरेंजमेंट क्यों हुई है वही तो सीखना है हमें। ठीक है, अब होता यह है कि जो ये आपका मिथाइल शिफ्ट होगा तो ये अपना बोरिया बिस्तरा बांध के और इस कार्बन के पास आएगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको बेसिकली CH3, ये CH3, एक CH3 और आ गया तो चार्ज खत्म, ये C, इसके पास लगा हुआ है CH3, यहाँ पे लगा हुआ है OH, और अब इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब ये कार्बोकैटायन बन गया। अभी तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है ना? लेकिन यहाँ पे जो आपका ये ऑक्सीजन है इसके पास है लोन पेयर, और ये आपका इस कार्बन के साथ क्या करेगा? बैक बॉन्डिंग करेगा। तो ये जो लोन पेयर है ये इस कार्बन को बड़ी आसानी से दे देगा ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग। और कोई भी कार्बोकैटायन जिसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दिस ऑर्डर। ओके, तो क्योंकि यहां पे बेशक ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, लेकिन क्योंकि इसके साथ बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, ये जो लोन पेयर है ये आपका यहां शिफ्ट होकर कार्बन के पॉजिटिव खत्म कर सकता है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था, यहां ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यहां पर बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छे से हो रही है, इस वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज जल्दी खत्म होगा। तो ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है एज कंपेयर टू दिस कार्बोकैटायन, इसी वजह से ये माइग्रेशन हुआ है। यही इस पूरी मैकेनिज्म का आंसर है जो आपको समझना है कि मैकेनिज्म क्यों कर रहे हैं, अरेंजमेंट क्यों कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो जो लोन पेयर है आपका ये यहां आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये होगा, मैं बिल्कुल एक स्टेप लिख रहा हूं, आप चाहें तो स्टेप कम कर सकते हैं, आप किसी एक स्टेप को मर्ज कर सकते हैं, बट मैं बिल्कुल आराम से एक एक बात आपको समझा रहा हूं। तो यहां पे आपका बॉन्ड बन गया डबल, ये CH3 हो गया, ये ऑक्सीजन, इस पे चार्ज पॉजिटिव, और ये फिर इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब फिर वही बात कि ऑक्सीजन पर चार्ज पॉजिटिव तो हो नहीं सकता है,
और अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता है तो फिर वो किसको तंग करेगा, जो कमजोर है। और कमजोर कौन है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड, क्योंकि तो डबल बॉन्ड बन चुका है तो ये तो टूटेगा नहीं। तो इसका मतलब ये CH3 एज इट इज आ गया, ये H निकल गया बाहर, तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो H पॉजिटिव हमें वापस मिल गया। देखिए जो H हमने यहाँ दिया था, जो H हमने यहाँ दिया था वही H हमें वापस मिल गया। और कैटलिस्ट का यही काम होता है कि वो रिएक्शन के अंदर सिर्फ स्पीड को बढ़ाया घटाएगा, खुद इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जो हमने यूज किया था वो हमें वापस मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, CO, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो दिस इज कॉल्ड द पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, नहीं है, आई होप कि नहीं है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको हम पिनाकोल अरेंजमेंट कहेंगे। अब इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्रांचिंग होती, अरे बहुत सारे पॉइंट इसमें बनते हैं पिनाकोल के अंदर, एक सबसे मेन पॉइंट आपको रखना है कि जो हमारा जो अटैक होता है माइग्रेटिंग ग्रुप का, जो माइग्रेटिंग ग्रुप आ रहा है, ये जो ग्रुप अटैक कर रहा है कार्बोकटाइन के, कार्बोकटाइन कैसा होता है, कार्बोकटाइन जो आपका होता है वो तो प्लेनर होता है, और अगर वो प्लेनर होगा तो वो कहीं से भी अटैक कर सकता है। ये कार्बन है, एक ये है, एक ये है, एक ये, तो ये प्लेनर शेप हो गई, सॉरी ये प्लेनर शेप हो गई। तो अगर ये प्लेनर शेप हो गई तो वो यहां से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी कर सकता है। कहा यह गया है कि जो माइग्रेटिंग ग्रुप होगा, माइग्रेटिंग ग्रुप वो आपका अटैक करेगा ट्रांसपोजिशन से, अटैक फ्रॉम द ट्रांसपोजिशन, ट्रांस भी कह सकते हो या इसको बैक साइड अटैक भी बोल सकते हो, तो बैक साइड से अटैक करेगा। ये चीजें यहां समझ में नहीं आती हैं। साइक्लिक जो रीअरेंजमेंट जिसमें साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर साइक्लिक कंपाउंड्स में हम रीअरेंजमेंट को देखना शुरू करें तो उसमें इस तरह की चीज देखने को मिलती है, वहां पर कंपाउंड की ज्योमेट्री या जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो समझने में काम आती है। अदरवाइज इसका जो एलिफेटिक कंपाउंड्स उसमें देखने को इतना कुछ खास मिलता नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपकी पिनाकोल पिनाकोलन की रीअरेंजमेंट थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसमें और भी हम बहुत सारे पॉइंट पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन काम था हमें रीअरेंजमेंट समझने का। वो रीअरेंजमेंट हमने समझ ली कि हम रीअरेंजमेंट करते कैसे हैं, ठीक है जी। आई होप कि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।